अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 9। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जड़ का अंदरूनी बनावट क्या है, उसकी साख्त क्या है और किस तरह से वो पानी और साल्ट की अपटेक करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है जड़ ज़मीन से। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट रूट आर द ऑर्गन विच एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए रूट शो द फॉलोइंग फीचर दैट हेल्प द रूट टू परफॉर्म दिस फंक्शन। हम सब जानते हैं कि जो जड़ है वो पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए बनी हुई है। उसके मेन काम पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना है। उसके अलावा किसी भी पौधे को, किसी भी प्लांट को, किसी भी ट्री को ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर पेवस्त करना है। तो एक तो वो खड़ा रखती है, सपोर्ट करती है पौधे को। सेकंड, उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वाटर एंड सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बनाया ही अल्लाह ताला ने ऐसा है कि वो पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर सके। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले है एपिडर्मस एंड रूट हेयर्स। जो रूट की सबसे बैरूनी यानी कि आउटर कवरिंग होती है उसको एपिडर्मस बोलते हैं। इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। वो सिर्फ सेल्स की सिंगल तह से बनी हुई होती है, एक लेयर होती है सेल्स की। मैनी सेल्स ऑफ एपिडर्मस हैव टीनी हेयर लाइक एक्सटेंशन इनटू द स्पेस अमंग सॉइल पार्टिकल्स। आपने देखा है कभी अगर छोटा पौधा जड़ समेत आप खींच लें, कभी अगर आपने ऐसा किया हो कि छोटा पौधा जब ज़मीन को पानी लगाया होता है, जड़ समेत उसे खींच लें तो उसकी रूट के अंदर ना छोटे छोटे से, अगर आप गौर से देखें ऐसे धूप में करके, तो रूट हेयर्स होंगे, छोटे छोटे बुर लाइक बाल निकले हुए होंगे छोटे छोटे से। तो वो प्रोजेक्शन है किसकी? एपिडर्मल सेल्स की, जो सॉइल के पार्टिकल के अंदर तक गई होती हैं और वहाँ से बेसिकली एब्जॉर्ब करता है। दीज एक्सटेंशन जो हैं वो रूट हेयर्स कहलाती हैं। और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वाटर और सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान वाटर भी है, सॉल्ट्स भी हैं। तो रूट हेयर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को एंड सॉल्ट को। अब क्या होता है कि वाटर तो वैसे ही एक्सेस अमाउंट में होता है उसमें सॉइल में, तो वो डिफ्यूज़ कर जाता है, ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, खुद ब खुद विदाउट एनर्जी जो है वो चला जाता है। जबकि सॉल्ट्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ज़्यादातर जो रूट हेयर वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें एनर्जी यूज़ होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? कल हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ड्यू टू द डिफरेंस द कंसंट्रेशन सॉल्ट इन सॉइल एंड रूट वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस। और जब सॉल्ट अंदर मूव करता है तो ऑटोमेटिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ऑस्मोसिस होती है। वाटर ऑटोमेटिकली क्योंकि ज़मीन में सॉल्ट्स कम होते हैं और रूट में सॉल्ट ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली वाटर सॉल्ट की तरफ खुद ब खुद हरकत करता है। फ्रॉम रूट हेयर द वाटर विद डिज़ोल्व सॉल्ट मूव टू द सेल टू द एपिडर्मस, और उस वाटर के साथ जो सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ होता है, हलशुदा होता है, वो भी ऑटोमेटिकली रूट्स के अंदर चला जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है, रूट के अंदर जज़ब हो जाता है। अब अगर आप ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर, और उसी में से प्रोजेक्शन निकली हुई हैं रूट हेयर्स की। देन कॉर्टेक्स इज द ब्रॉडर एरिया, मतलब सेल्स की काफ़ी तहों पर मुश्तमिल होता है कॉर्टेक्स। तो वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो एपिडर्मिस से मूव कर जाता है टूवर्ड कॉर्टेक्स। कितना चौड़ा एरिया है कॉर्टेक्स का, आप पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं। देन आती है एंडोडर्मस। इट इज़ द इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स दैट रिसीव वाटर फ्रॉम द कॉर्टेक्स, और ये इनर मोस्ट बाउंड्री है एंडोडर्मिस जो है ये कॉर्टेक्स की, और कॉर्टेक्स से वाटर जो है वो फिर एंडोडर्मिस में चला जाता है। सबसे अंदर वाली जो कॉर्टेक्स की तह होती है ना, उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं।
पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा एंडोडर्मस के अंदर पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल क्या है? बेसिकली इट इज द नैरो लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मस। एंडोडर्मस से अंदर पतली सी एक लेयर होती है सेल्स की, दैट इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बाद आते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोइम, एंड जाइलम एंड फ्लोइम आर कोलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। जाइलम टिश्यू और फ्लोइम टिश्यू को मिलाकर कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। और इनर मोस्ट रीजन जो होता है, सबसे अंदर वाला दरमियानी हिस्सा जो रूट का होता है, वो बना होता है जाइलम और फ्लोइम का। और दे एक्ट लाइक एज ए पाइप की तरह काम कर रहे होते हैं, कनेक्टेड विथ सिमिलर पाइप इन स्टेम। और इसी तरह जाइलम और फ्लोइम स्टेम के अंदर भी होते हैं, और ये स्टेम के साथ जुड़े हुए होते हैं रूट के, जाइलम और फ्लोइम। अब वाटर जो है वो सबसे पहले आया रूट हेयर्स, एपिडर्मस, एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से आया जी एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से जाइलम में। फिर जाइलम क्या करता है? जाइलम सेम उसको ट्रांसपोर्ट करता है और कनेक्ट हुआ होता है सेम पाइप स्टेम के साथ, और उसको जाइलम ऑफ स्टेम में ट्रांसपोर्ट कर देता है। बेसिकली जो जाइलम है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोइम फूड ट्रांसपोर्ट यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट करता है विद इन दी प्लांट बॉडी। तो इस तरह से होती है वाटर एंड सॉल्ट की ट्रांसपोर्ट, इस तरह से अपटेक होती है, मतलब कि इस तरह से पौधा लेता है अपनी जड़ के ज़रिए वाटर एंड सॉल्ट। और ये था सारा इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस भी था, एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, फिर जाइलम टिश्यू एंड फ्लोइम टिश्यू आते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप बायोलॉजी की मालूमात उन तक भी पहुंच सके। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।